फिल्म का शुरुआत 1977 में हु यूइंग फ्रोंग टाउन की मशहूर टोफू वाली थी। वह बहुत सुंदर थी और उसका बनाया हुआ चावल वाला टोफू पूरे गांव में नंबर वन था। इसी वजह से उसका ठेला हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था, लेकिन उसकी सफलता कुछ ताकतवर लोगों को चुभ रही थी। इस दबंग महिला का नाम था ली गुओशियांग। उसका मामा जिले का सचिव था। उसका होटल हु यूइंग के ठेले के ठीक सामने था, लेकिन उसका होटल हमेशा खाली रहता था। जलन में उसने ठान लिया कि वह हु यूइंग को सबक सिखाएगी। तभी गांव के इज्जतदार शख्स गु यानशान बीच बचाव के लिए आए और मामला शांत कराया। लोग भी ली गूशियांग को बेवजह झगड़ा करने के लिए बुरा भला कहने लगे, लेकिन ली गुओशियांग ने यह अपमान अपने मन में रख लिया और अपने मामा के पास जाकर शिकायत कर दी। इस बीच हु यूइंग और उसके पति गुई गुई ने एक जमीन खरीदी और नया घर बनाने का सपना देखा। दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। सर्दी गर्मी सब झेलकर आखिरकार उनका घर बन ही गया। नीले टाइल्स और सफेद दीवारें, घर बहुत सुंदर बना। मोहल्ले वाले भी खुश होकर बधाई देने आए। यूइंग भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी समय शहर के घाट पर ली गुओशियांग वापस आ चुकी थी। अब वह होटल की मैनेजर नहीं, बल्कि आंदोलन कार्य दल की लीडर बन चुकी थी। उसने गांव के एक आलसी आदमी वांग च्यूशे को बुलाया और उससे गांव की सारी जानकारी निकलवा ली। इसके बाद से पूरे टाउन की शांति खत्म हो गई। यूइंग समझ गई कि ली गुओशियांग अच्छे इरादों से नहीं आई है। उसने जबरन यूइंग से हिसाब किताब मांगा और परेशान करना शुरू कर दिया। अफवाह फैल गई कि कामकाजी दल यूइंग का टोफू ठेला जब्त करने वाला है। यूइंग और उसका पति डर गए और नए घर में रहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे पुराने टूटी छत वाले घर में ही रह गए। यूइंग अपने पति को संघर्ष में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई खोने का डर भी था। उसने अपनी जमा पूंजी 1500 युआन अपने बचपन के दोस्त और गांव के सचिव ली मंगेंग के पास रख दी। ली मंगेंग और यूइंग पहले शादी करने वाले थे, लेकिन यूइंग की मां के अतीत, वह वेश्यालय में थी, की वजह से रिश्ता टूट गया। तब से दोनों भाई बहन की तरह रहते थे, लेकिन ली मंगेंग की पत्नी को यह रिश्ता पसंद नहीं था। पत्नी के दबाव में आकर ली मंगेंग ने यूइंग के पैसे कामकाजी दल को दे दिए और उसे धोखा दे दिया। इसी पैसे के बहाने ली गुओशियांग ने गांव के बुजुर्ग गु यानशान को भी गिरफ्तार कर लिया। गु यानशान को अपने पुराने जख्मों का राज सबके सामने बताना पड़ा। गांव वालों को समझ आ गया कि अब हालात बदलने वाले हैं। यूइंग डर के मारे बाहर प्रांत में रिश्तेदारों के घर चली गई। लेकिन 2 महीने बाद जब पति का कोई समाचार नहीं मिला, तो वह वापस लौटी। लौटकर उसने देखा कि गांव की गलियां सुनसान थीं, घर जब्त हो चुका था और उसका पति कहीं नहीं था। उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। यूइंग ने कब्रिस्तान में पति की कब्र ढूंढी, लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं पाई। तभी वहां खिन शूतियान नाम का आदमी मिला। वह पहले गांव का सांस्कृतिक अधिकारी था, लेकिन एक गीत के कारण उसे देशद्रोही कह दिया गया और अब वह सजा काट रहा था। वह यूइंग का पुराना दोस्त था। वह हमेशा उसके टोफू खाने आता था। अब यूइंग टोफू बेचने वाली फुरोंग परी नहीं रही, वह सड़क साफ करने वाली बन गई। लिमंगेंग भी पद से हट गया। वांग चूशे अब गांव का नया नेता बन गया। ली गुशियांग का भी अंत आ गया, लेकिन अब वांग चूशे सत्ता में था। धीरे धीरे यूइंग और काइन शूतियान एक दूसरे के करीब आए। प्यार धीरे धीरे दोनों के दिलों में पनपने लगा। वक्त गुजरता गया और यूइंग गर्भवती हो गई। उन्होंने शादी की इजाजत मांगी, लेकिन वांग चूशे ने मना कर दिया। कखिन शूतियान ने कहा, अगर जानवर भी जोड़ी बनाते हैं तो इंसान क्यों नहीं। अगले दिन उन्हें काली जोड़ी कहकर पूरे गांव में शर्मिंदा किया गया। लेकिन किनशुतियान ने कहा, कम से कम अब सब मानते हैं कि हम पति पत्नी हैं। उन्होंने चोरी छिपे जश्न मनाया। गुयान शान भी आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यूइंग की आंखों में आंसू थे। अगर किनशुतियान न होता तो शायद वह कब्रिस्तान में होती, लेकिन फिर भी उन्हें सजा मिली। किनशुतियान को 10 साल जेल हुई। उसने यूइंग से कहा, जिंदा रहना है, चाहे जानवरों की तरह ही क्यों न रहना पड़े। कुछ साल बाद यूइंग ने बेटे को जन्म दिया। नाम रखा झुन।
वह उसके जीने की वजह बन गया। 9 साल बाद सरकार बदली और किन शुतियान जेल से छूट गया।